नमस्कार दोस्तों। तो मेरे क्रिकेट के दीवानों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हो गए हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। जी हां दोस्तों, दुबई की धरती पर आईसीसी एकेडमी के मैदान में खेले गए अंडर 19 एशिया कप के पहले ही मुकाबले में महज 14 साल के अद्भुत प्रतिभा के धनी वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से ऐसी आग उगली कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। उन्होंने एक ऐसा विध्वंसक शतक जमाया जिसने विपक्षी गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए और मैदान पर ऐसा तहलका मचाया कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना ही नहीं, अपनी इस आतिशी पारी के दम पर उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हम आपको इस ऐतिहासिक पारी की एक एक डिटेल बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि 14 साल के इस तूफान यानी वैभव सूर्यवंशी को अब सीनियर टीम इंडिया में शामिल करने का वक्त आ गया है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आप टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, दुबई की तपती दोपहर और आईसीसी एकेडमी के शानदार स्टेडियम में जब भारत की अंडर 19 टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आज क्रिकेट की दुनिया एक ऐसी करिश्माई पारी की गवाह बनने वाली है जिसे अंडर 19 क्रिकेट इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हालांकि भारत की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई और आयुष महात्रे जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े वैभव सूर्यवंशी आज कुछ अलग ही इरादे लेकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने पहली ही ओवर से अपने तेवर दिखा दिए जब उन्होंने दूसरी गेंद पर बैकफुट पर जाकर एक बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके तुरंत बाद चौथी गेंद पर उन्होंने फुल लेंथ डिलीवरी को गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर मारकर ये साफ कर दिया कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। 5वें ओवर तक आते आते वैभव अपनी पूरी लय में नजर आने लगे। उनके बल्ले से निकले शानदार कवर ड्राइव, तेज तर्रार कट शॉट और हवा में लहराते लॉफ्टेड शॉट्स ने विपक्षी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। 10वां ओवर खत्म होते होते उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में पुल और कवर ड्राइव के जरिए 2 और चौके बटोरे और महज 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय दर्शक अपनी सीट से खड़ा होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। पारी के 20वें ओवर में उन्होंने गियर बदला और एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्कों और एक चौके की मदद से रन गति को आसमान पर पहुंचा दिया, जिसमें एक शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से था तो दूसरा एक दर्शनीय पिकअप पुल शॉट था जो हवा को चीरता हुआ सीधा स्टैंड्स में जा गिरा। इस ओवर के बाद वैभव की बल्लेबाजी का रौद्र रूप देखने को मिला और वो 80 रन के पार पहुंचकर गेंदबाजों के लिए काल बन गए। 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर जैसे ही उन्हें शॉर्ट पिच गेंद मिली, उन्होंने बिना कोई मौका गवाए हुक शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया और इसी गगनभेदी छक्के के साथ उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये केवल एक शतक नहीं था, बल्कि ये एक ऐलान था कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद सुरक्षित हाथों में है। शतक के बाद तो मानो वो और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और हर ओवर में तबाही मचाने लगे। 30वें ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने 2 क्लासिक चौके जड़े, जिसमें एक बेहतरीन कवर ड्राइव और दूसरा थर्ड मैन के ऊपर से खेला गया कट शॉट शामिल था और फिर उसी ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़कर दर्शकों में रोमांच की लहर दौड़ा दी। अब वैभव 140 रनों के करीब पहुंच चुके थे और गेंदबाजों के चेहरों पर हताशा साफ पढ़ी जा सकती थी। 32वें ओवर में उन्होंने फिर से 2 छक्के और एक चौका लगाकर स्कोर बोर्ड को रॉकेट की रफ्तार दे दी। ऐसा लग रहा था मानो गेंदबाज सिर्फ उनकी प्रैक्टिस के लिए गेंदबाजी कर रहे हों। ये वैभव की बल्लेबाजी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जहां हर शॉट में टाइमिंग, ताकत और क्लास का अद्भुत संगम दिख रहा था। आखिरकार 32.5 ओवर में वो 95 गेंदों का सामना करते हुए 171 रनों की मैराथन पारी खेलकर आउट हुए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 9 चौके और 14 आसमान छूते छक्के शामिल थे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। जब वो आउट हुए तब तक भारत का स्कोर 260 के पार जा चुका था और विपक्षी टीम के हौसले पूरी तरह टूट चुके थे। वैभव के अलावा दूसरे छोर से एरन जॉर्ज ने 69 रनों की शानदार पारी खेली। विहान मल्होत्रा ने भी 69 रन बनाकर टीम को मजबूती दी, जबकि वेदांत त्रिवेदी ने 38 रनों और अभिज्ञान कुंडू ने 32 रनों की तेज पारियां खेलकर रन गति को बनाए रखा। अंत में कनिष्क चौहान ने 28 रन जोड़कर टीम को एक मजबूत फिनिश दिया। इन सभी बल्लेबाजों के संयुक्त प्रयास से टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 433 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जो किसी भी टीम के लिए लगभग असंभव सा लक्ष्य था। वैभव सूर्यवंशी की आज की 171 रनों की इस दहला देने वाली पारी ने दुबई की शाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया।
जी हाँ दोस्तों, वैभव ने अपनी इस पारी के दौरान कई ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए और रोहित कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस पारी में 56 गेंदों में शतक पूरा किया, जो यूथ वनडे इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है। उन्होंने ही सबसे तेज 52 गेंदों में शतक लगाया है। वहीं सूर्यवंशी ने यूथ वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2008 में नामीबिया के खिलाफ अंडर 19 मुकाबले में 12 छक्के जड़े थे। इसके अलावा 14 साल के सूर्यवंशी इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपने यूथ वनडे करियर में 50 या उससे ज्यादा शतक जड़े हैं। इसके अतिरिक्त वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वो दुनिया के पहले ऐसे टीनेजर खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपने शुरुआती करियर में 3 T20 शतक लगाए हैं। ये रिकॉर्ड पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम था। वैभव के इस प्रदर्शन पर क्रिकेट दिग्गजों ने भी जमकर तारीफों के पुल बांधे हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि 14 साल की उम्र में ऐसा बल्लेबाजी प्रदर्शन कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक कुदरती प्रतिभा है, एक नेचुरल जीनियस है। वैभव को देखकर मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आती है, लेकिन सच कहूं तो वैभव हमसे कहीं आगे है। जिस तरह उसने पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर दबाव बनाया, छक्के मारे और स्पिनर्स को डोमिनेट किया, वो बताता है कि ये बच्चा भारत का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का गेम चेंजर है। भारत को ऐसे ही निडर खिलाड़ियों की जरूरत है जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट दें। वैभव बिल्कुल वैसा ही है। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि उसे जल्द से जल्द भारतीय टीम के सेटअप में लाया जाना चाहिए, चाहे वो नेट्स हो चाहे बेंच स्ट्रेंथ। ये लड़का जितना जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट के माहौल को महसूस करेगा, भारत के लिए उतना ही बड़ा फायदा होगा। अगर भविष्य में उसे शुभमन गिल की जगह ओपनिंग करते हुए देखें तो हैरान न हो, क्योंकि दुनिया इसी का इंतजार कर रही है। वैभव जैसे खिलाड़ी दुर्लभ होते हैं और भारत को इस दुर्लभ टैलेंट को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये बच्चा भविष्य में भारत का सबसे बड़ा मैच विनर बन सकता है। तो दोस्तों, अंत में आप क्या सोचते हैं? क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के महारिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक और धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।